हेलो एवरीवन, इससे पहले मेजरमेंट ऑफ एंगल देखे थे, आप उसी के आगे पढ़ेंगे। तो आते हैं पहले पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड दैट इज हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड दैट इज परपेंडिकुलर एंड बेस। एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लार्जेस्ट साइड है उसे कहते हैं हाइपोटेनस। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। बाकी इन दोनों का सम 90 बनेगा तो बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड होती है, तो यही हमारा हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस अगर हम इस एंगल को थीटा माने तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर। अगर थीटा इसको मानेंगे तो इस थीटा के लिए, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये बनेगा। इस थीटा के सामने जो भी एंगल कंसीडर करते हैं उसके सामने परपेंडिकुलर होता है, तो ये थर्ड क्या होगा? बेस होगा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है उसका स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर हाइपोटेनस को, सबसे बड़ी साइड को हम स्मॉल सी कह दें, सी स्क्वायर इक्वल टू बाकी दो साइड को ए और बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर का सम। प्रूफ देख लेते हैं इसका। सबसे बड़ी साइड क्या होगी? हाइपोटेनस होगी, लेकिन सबसे छोटी साइड नहीं कह सकते कि परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा होगा। डिपेंड करेगा इन दोनों में कौन एंगल बड़ा है। बराबर भी हो सकता है, लेकिन ये फिक्स है, ये सबसे बड़ा एंगल होगा 90 के सामने, और इस सबसे बड़ा एंगल 90 होगा, इसके सामने भी सबसे बड़ी साइड होगी। बाकी दो साइड, इन दोनों में कोई भी, अगर ये एंगल बड़ा हुआ तो परपेंडिकुलर बड़ा हो जाएगा, ये एंगल बड़ा हुआ तो बेस बड़ा हो जाएगा। इन दोनों में कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, लेकिन हाइपोटेनस सबसे बड़ा होगा। प्रूफ देखते हैं। एक स्क्वायर लेते हैं जिसका लेंथ, इस पे एक पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट कहीं भी ले लें। एक के लेंथ को ए कह देते हैं, दूसरे के लेंथ को बी। एक के लेंथ को ए, यानी कि एक स्क्वायर लिए जिसका साइड क्या है? ए प्लस बी है। अब यही सेम, ये भी a प्लस बी, ये भी a प्लस बी, तो इस पे भी एक पॉइंट लेते हैं जिसका लेंथ a और b है। सेम यहाँ एक पॉइंट a लेते हैं, इसका लेंथ b, फिर यहाँ a यूनिट अल्टरनेट a b ऐसे लेंथ ले रहे हैं। अब इन सारे पॉइंट को मिला दें, सारे पॉइंट को, ये लेंथ a, ये b, ये एंगल कितना? 90 डिग्री। तो साइड एंगल साइड ये 90 एंगल है, 90। तो ये तीनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? चारों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, तो ये लेंथ 90 की जो सामने साइड है वो सब क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे, आपस में इक्वल। तो इसको, इस लेंथ को हम मान लेते हैं सी के इक्वल है। सारे लेंथ, ये चारों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंस होंगे, तो ये सारे साइड इक्वल होंगे, तो सारे साइड को हम मान लेते हैं सी। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड है a प्लस बी का होल स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर, ये जितने पार्ट से मिलके बना है सारे, सबका एरिया ऐड कर देते हैं। इसका एरिया कितना होगा? ये ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस तरह कितने ट्रायंगल है इसमें? 4, तो इंटू 4 प्लस इस ट्रायंगल का एरिया निकाले अभी। इन चारों ट्रायंगल का एरिया आ गया, और स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर। तो 2 से 2 काट दें, 2ab प्लस सी स्क्वायर। दोनों केस में ये, इससे भी एरिया ऑफ स्क्वायर मालूम चलेगा, इससे भी एरिया ऑफ स्क्वायर मालूम चलेगा, तो ये दोनों ही आपस में क्या होंगे?
एक बार हम कंपोनेंट के फॉर्म में एरिया निकालने, एक बार टोटल एरिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2ab प्लस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर, सॉरी 2ab कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, प्रूफ हो गया। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये ट्रायंगल में ये 90 है, ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, प्रूफ हो गया। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, ये एक ट्री है, ये एक ट्री है, ये स्ट्रॉन्ग से टूट ब्रेक हो गया, ये कहीं स्ट्रॉन्ग से ब्रेक हो गया। अब ये टूटने के बाद कुछ इस तरह से बन गया, टूटने के बाद इसका जो टॉप पॉइंट है, टॉप पॉइंट ग्राउंड को जहां टच कर रहा, इसके ट्री के फुट से 9 मीटर डिस्टेंस पे है, 9 मीटर डिस्टेंस पे है। तो ये बताना ये ट्री कितने हाइट से टूटा है, जबकि ट्री की जो हाइट है वो 81 मीटर है, ट्री की हाइट 81 मीटर है। तो ये बताना है कितनी हाइट से ये ब्रेक हुआ है। तो मान लें ये जो निकालना है वो h हाइट से ब्रेक हुआ है, हम ये मान लेते हैं h हाइट से ब्रेक हुआ है। अगर ये h हाइट से ब्रेक हुआ तो ये लेंथ कितना होगा, 81 माइनस h होगा, 81 माइनस h। यही लेंथ क्या बनेगा, यही चीज ब्रेक होके यहां पहुंचा है, 81 माइनस h, 81 माइनस h हो जाएगा। अब ये 81 माइनस h क्या है, हाइपोटेनस का काम करेगा, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस 81 माइनस h का होल स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 81 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2 इंटू 81 इंटू h इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 81 h स्क्वायर कैंसिल, यहां से 81 अगर कॉमन ले लें, 81 कॉमन लेंगे तो 81 माइनस 2h इक्वल टू 81 कैंसिल, 81 माइनस 2h इक्वल टू 1, तो 2h इक्वल टू 81 माइनस 1, 2h इक्वल टू 80, h इक्वल टू 80/2, 40 मीटर से ब्रेक हुआ है। h स्क्वायर कैंसिल, 81 कॉमन लेंगे तो यहाँ 81 माइनस 2h इक्वल टू 81 को नीचे लेकर आएंगे तो 1 आ जाएगा। कितने हाइट से ब्रेक हुआ है, 40 मीटर से ब्रेक हुआ है। एक क्वेश्चन और करते हैं। सेंटर से 5 यूनिट पर देखते हैं, ये लेंथ जो आता है वो 12 है, 5 यूनिट पर। तो ये बताना 7 यूनिट पे लेंथ कितना हो जाएगा। 7 यूनिट पे इस पॉइंट से इस रेडियस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें
तो 5 यहां से 5 यूनिट पे ये लेंथ 12 है, तो 7 यूनिट पे बताना लेंथ कितना होगा। ओ को इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को एम, इस पॉइंट को एन। तो ये ओ ए कितना हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए बी ए एम स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ एम कितना है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 25 प्लस 144 169 ओ ए स्क्वायर। तो ओ ए का लेंथ कितना आ जाएगा रूट ओवर 169 जो कि 13, 169 का स्क्वायर रूट 13। ओ ए कितना आ गया 13, जो भी यूनिट में हो, जिस भी यूनिट में गिवन होगा उसी यूनिट में ये भी आ जाएगा। लेकिन जितना ओ ए है उतना ही ओ बी होगा कि नहीं, ओ ए इक्वल टू ओ बी, क्योंकि दोनों ही सर्किल के रेडियस है, तो ये भी 13 हो जाएगा। ये लेंथ 13, ये भी लेंथ 13 और ये लेंथ कितना है 7। तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू बी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर ओ बी है 13 का स्क्वायर बी एन स्क्वायर प्लस ओ एन का लेंथ है 7 का स्क्वायर 169 बी एन स्क्वायर प्लस 49, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं 169 माइनस 49 इक्वल टू बी एन स्क्वायर। बी एन स्क्वायर इक्वल टू 120, तो बी एन कितना हो जाएगा रूट ओवर 120, यही आंसर हो जाएगा बी एन का लेंथ। Nature of the triangle. Let C be the largest side of the triangle ABC. First, if C square जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर निकालें, बाकी जो साइड है A और B उनके स्क्वायर का सम निकालें। एक ट्रायंगल लिए A B C, इसमें सबसे बड़ा एंगल C है, तो इसके सामने जो साइड होगा वो भी सबसे बड़ा होगा। C सबसे बड़ी साइड मान रहे हैं, बाकी दो साइड A के सामने स्मॉल है, B के सामने स्मॉल B। तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर का सम निकालें। अगर C स्क्वायर छोटा आ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से, देन ट्रायंगल ABC is acute angle triangle. Second, if C square equal to A square plus B square, then triangle ABC is right angle triangle. कैपिटल C के सामने स्मॉल c, ये कैपिटल C क्या है 90 डिग्री है, A B कैपिटल B के सामने स्मॉल b। अगर ये क्या है पाइथागोरस थ्योरम ही है, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो ट्रायंगल क्या बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। थर्ड, इफ C स्क्वायर ग्रेटर देन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, देन triangle ABC is obtuse angle triangle. Example, A equal to 3, B equal to 5, C equal to 8.
तो सबसे बड़ी साइड इसमें सी स्क्वायर निकाल लें, 8 का स्क्वायर 64 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालें, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 9 प्लस 25 34। तो यहां देख क्या रहे हैं, सी स्क्वायर जो है 64 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 34 है, तो सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इससे ट्रायंगल की कौन सी कंडीशन आ रही है, थर्ड। ट्रायंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, थर्ड कंडीशन। सेकेंड एग्जांपल, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 7, c इक्वल टू 12। क्या आ जाएगा इससे, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 7, c इक्वल टू 12। तो यहां c की जो वैल्यू है इन दोनों के सम के इक्वल है कि नहीं। c की वैल्यू a प्लस b के इक्वल है, 5 प्लस 7 इक्वल टू 12। तो इससे क्या मिल जाएगा, इससे हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। तो जैसे एक लेंथ ये 12 है, ये पूरा लेंथ 12 है, हम इधर से एक आर्क लगाएंगे 5 का, इधर से 7 लगाएंगे आर्क का, तो यही तो कट करेगा, ये 7 ये 5, तो यही इसी पॉइंट पे आएगा। तो इस केस में एक लाइन बन जाएगा, लाइन। थर्ड केस, a इक्वल टू 8, b इक्वल टू 10, c इक्वल टू 30, c इक्वल टू 30। तो यहां से c स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ये भी चीज देखना पड़ेगा, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, a प्लस बी कितना आएगा, 7 प्लस 10 17 और c कितना है 30। तो a प्लस बी जो है वो c से कम है, दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, a प्लस बी दो साइड का सम तीसरे से छोटा है, तो इस केस में ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, ट्रायंगल डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट, ट्रायंगल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या सर्कुलर फंक्शन इसको कहते हैं, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कह सकते हैं, सर्कुलर फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी। इन राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए, इसमें एक एंगल राइट एंगल, बाकी ये दो साइड मिलके 90, बाकी ये दो एंगल मिलके 90 डिग्री बनाएंगे, तो ये दोनों ही एंगल 90 से कम होंगे। तो एक थ्योरम है कि बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड, छोटे एंगल के सामने छोटी साइड होती है। तो सबसे बड़ा एंगल यही है 90, तो इसके सामने जो साइड होगा वो सबसे बड़ा होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस h। अगर इस एंगल को थीटा मान लें, तो इस थीटा के करस्पॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा। अगर थीटा हम इसको मानेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। इस ट्रायंगल में अगर हम दो साइड का रेशियो लें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इस तरह 6 डिफरेंट रेशियो पॉसिबल है। इन्हीं रेशियो को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्योंकि दो साइड का रेशियो ले रहे हैं इसलिए इसका नाम है रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल होता है, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल का मतलब रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। तो ये साइड का रेशियो ही ले रहे हैं ट्रायंगल का, तो इसलिए इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को कहा गया साइन ऑफ एंगल थीटा। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर को कॉस सेक थीटा, कॉस थीटा को बेस अपॉन हाइपोटेनस को कहा गया कॉस थीटा, हाइपोटेनस अपॉन बेस को सेक थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को टेन थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर को
कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। इस ट्रायंगल में दो साइड का अगर रेशियो लें तो 6 डिफरेंट रेशियो पॉसिबल है। उन्हीं 6 रेशियो को कहा गया है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री का क्या है, फाउंडेशन। अगर ये नहीं रहेगा, जैसे बिल्डिंग का फाउंडेशन, अगर फाउंडेशन में दिक्कत आएगी तो क्या होगा, पूरी बिल्डिंग हिल जाएगी। फाउंडेशन नहीं रहा तो क्या होगा, बिल्डिंग गिर जाएगी। तो ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री का क्या है, फाउंडेशन है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC वेयर एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, AC इक्वल टू 10, AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड साइन A cos A tan A sin C cos C tan C। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC वेयर B क्या है, B पे राइट एंगल बन रहा है, B पे राइट एंगल, AC 10 है। इसमें किसी A और किसी को A किसी को C मान लो, लेकिन B पे राइट एंगल होना चाहिए। ABC 10, AB 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। तो साइन A कितना होगा, साइन A यही एंगल है A, साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं मालूम तो पहले पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर 10 का स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। 100 माइनस 100 इक्वल टू 64 प्लस BC स्क्वायर, 100 माइनस 64 इक्वल टू BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर इक्वल टू 36। BC कितना आ जाएगा, सिर्फ √36, सिर्फ प्लस लेंगे क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा। 36 का 6, BC कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। साइन A कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना आ गया 6 अपॉन हाइपोटेनस कितना 10, 3/5। कॉस A के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना 8 अपॉन 10, 4/5, 10A 6 अपॉन 8, 3/4, साइन C कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना होगा C के लिए 8 अपॉन हाइपोटेनस कितना 10, C एंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना बनेगा 8 बनेगा, 8 4/5 cos C, बेस कितना है C एंगल के लिए बेस 6 होगा, 6/10, 3/5, 10C इक्वल टू 8/6, 4/3, ये आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। सेकेंड, if 2 sin theta equal to √3, then find other trigonometric ratio। 6 होते हैं, एक मालूम है, बाकी 5 और निकालना है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। साइन थीटा किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो है वो √3/2 है। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, √3 के मान लेते हैं क्योंकि ये रेशियो है, ये कोई जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर √3 का तो हाइपोटेनस 2, ये रेशियो है ना, तो √3 के, सॉरी यहाँ ये √3 के
√3 के और हाइपोटेन्यूज 2 के। तो यहां से बेस कितना आ जाएगा, बेस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है 2k का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर √3k का होल स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। 4k स्क्वायर इक्वल टू 3k स्क्वायर इक्वल टू प्लस b स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, b इक्वल टू √k स्क्वायर, तो k आ जाएगा, b कितना आ जाएगा k, बेस k आ गया। cos थीटा कितना होगा, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस k है, हाइपोटेन्यूज 2k, 1/2। tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा √3k अपॉन k, k कैंसिल √3। cot थीटा k अपॉन √3k, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 1/√3। sec थीटा 2k अपॉन k कैंसिल 2। और cosec थीटा हाइपोटेन्यूज 2k अपॉन परपेंडिकुलर √3k, k कैंसिल 2/√3। इस तरह क्वेश्चन लगाना आप।